नमस्ते एक्वेनियस, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं 18th टिल द 24th ऑफ जनवरी के लिए रीडिंग। क्या कह रही हैं एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख कर के आप इस रीडिंग को फॉलो करें। साथ ही हम चेक करेंगे अगली डेक से कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। आज की रीडिंग है फॉर सिंगल्स एंड फॉर कमिटेड पीपल। अपने लिए हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं या मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। सबसे पहली जो एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि ये एंटायर वीक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिखता है। आप एक ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं जहाँ से काफ़ी सारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी सिचुएशंस हैं, उससे रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है। वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही, नई एनर्जी के अंदर आप आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, चीज़ें अलग होने की दिख रही है। यहाँ पर गुस्से को कंट्रोल रखना ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो सकता है। इरिटेटेड आप हो सकते हैं, परेशान आप हो सकते हैं, एजिटेटेड हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के। एनर्जीज कह रही हैं कि ये समय आप रिसीविंग मोड में जितना रह सके ज़रूरी है। आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। हो सके तो कोई मेडिटेशन है या कोई स्पिरिचुअल काम है, अर्ली मॉर्निंग में मे बी सूर्योदय के साथ में जल चढ़ाना या ऐसी कोई एक्टिविटी जहाँ से आप कुदरत की एनर्जी को रिसीव कर सकें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय है आपको बहुत ही सोच समझ करके शांति से अपनी ज़िंदगी के अंदर एफर्ट्स लगाने का, काम करने का। एनर्जीज कह रही है कि खुश रहना है। ऐसा नहीं है कि ओके कुछ केओस है या कुछ स्ट्रेस है या परेशानी है तो दुखी हो गए हैं, मायूस हो गए, ऐसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से एंजॉय करिएगा, क्योंकि जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी रुके हुए काम हैं, अड़चने जो भी हैं आपके सामने, वो सब कुछ चेंज होगा। इन शॉर्ट, ये समय आप अपने ऊपर जितना फोकस्ड रहेंगे, एक टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, एक स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चीज़ें अलग तरीके से और अनप्रडिक्टेबल तरीके से आपकी लाइफ में होंगी, जिससे कि सुधार, जिसे बोलते हैं एनर्जीज़ में बदलाव आ जाएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा, आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आ जाएगा। बट वो चेंज मांग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेली जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अंदर आपको चेंज मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, जैसे हमने कहावत सुनी है, एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो अगर आप कुछ हायर एनर्जीज़ में या कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ चेंजेस आपको अपने डेली दिनचर्या में लाने ज़रूरी है। बात करते हैं लव रोमांस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में इस समय में। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं उनकी। देखिए, आप लोग जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। किसी से पूछताछ करके, गाइडेंस लेकर के आप काम करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, किसी की एडवाइस लेकर के आप इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप के अंदर कुछ केओस हो सकता है, माइंड गेम्स चल रही हो, कोई बहुत मैनिपुलेटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जिसको बोल सकते हैं, भाई किसी थर्ड पर्सन की बातें सुनना, उनके हिसाब से इस रिश्ते को चलाना, या आप दोनों की शांति भरी लाइफ के अंदर कोई और इंटरफेयर कर रहा है। इट कैन बी एनी वन, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज इस समय यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो इट कैन बी एनी वन। तो उन लोगों का इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं,
अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है, ऐसे यानी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज आपके पार्टनर की तो बहुत दिख रही है। आपका और उनका रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है अगर एफर्ट्स दोनों ही लगाएं और सही तरीके के एफर्ट्स को लगाया जाए। आई थिंक कि ये रिलेशनशिप कंफर्ट में बदल सकता है, पीस में बदल सकता है, शांति में बदल सकता है, पर रिलेशनशिप में सिर्फ दो ही लोगों का इंटरफेरेंस चलेगा, ओके, आप और आपके पार्टनर का। इसके अलावा जो भी इस रिलेशनशिप के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट कैन बिकम अ चैलेंजिंग सिचुएशन, यू नो। आप भी बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। समवेयर आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लग गए हैं, आपके ऊपर, घर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, तो समवेयर आपके पार्टनर कुछ बाहर ज़्यादा जाते हुए, कुछ जैसे ड्रीम्स के अंदर ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, समवेयर निग्लेक्शन की मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स को फॉलो करना गलत है, बट समवेयर कुछ निग्लेक्ट करते जा रहे हैं पीछे से, ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से आप इसको सुलझाने में ज़्यादा लगे हुए। तो आपकी तरफ से सुलझाने की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, बस स्टिल इंटरफेरेंस तो दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं जो कि सिंगल हैं अभी। सिंगल पीपल, आप किसी से एडवाइस लेकर के आगे बढ़िए। देखिए, आप अगर रिश्ता ढूंढने जा रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, तो बहुत क्लोज में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो एक शांत मन के साथ में आप बाहर जाइए, शांत विचारों के साथ में आप बाहर जाइए। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचना चाहते हैं, आप एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि सब कुछ आपको मिलेगा, मगर ये समय नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी एक पर्सन की आपको कुछ बात पसंद आ जाए, दूसरे पर्सन की कुछ दूसरी बात पसंद आ जाए, तो एक ही पर्सन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट इस समय दिख रहा है। तो जो आपको सोलमेट जो चाहिए ना, आपको जो ऐसे ढूंढ रहे हैं कि भाई मेरा एक कंफर्टेबल पर्सन हो, मेरा कंफर्टेबल पार्टनर हो, ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। यू विल हैव टू लाइक, यू नो, आपको अपनी रीच जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा डीप करना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।